एक्सएम स्टडी फैमिली में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा बिहार एसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है और इसका लास्ट डेट कब है। इसके साथ साथ जितना भी जानकारी है पूरा जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चले, बट आप लोग अगर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। बिहार एसआई से रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन है टोटल फुल डिटेल के साथ मैं आप लोग को बताऊँगा कि इसका क्या क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कितना टाइप का प्रोसेस है और क्या क्या हर एक प्रोसेस मैं आप लोग को बताऊँगा फॉर्म फिलअप तक। कहने का मतलब आप लोग को जो है ना, जो ऑनलाइन फिलअप से लेकर के आप लोग का फॉर्म फिलअप तक कैसे किया जाएगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, हर एक चीज़ का जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सकता है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बिहार पुलिस अवर आयोग के द्वारा आप लोग को जो है ना ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि देखिए 5/11, कहने का मतलब आप लोग का है ना 5 नवंबर 2023 तक दिया गया और ये जो है ना आप लोग को 5 अक्टूबर से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। और ये देखिए कि विज्ञापन संख्या आप लोग को 2/2023 इसका विज्ञापन संख्या दिया गया है। अब चलते हैं आगे क्या क्या दिया। इसमें सबसे पहले आप लोग को इसका क्या पद है पुलिस अवर निरीक्षक या पुलिस सब इंस्पेक्टर। यहाँ लेवल 6 इसका है वेतनमान। और इसमें कितना रिक्तियां हैं तो याद रखें 1275 1275 रिक्तियां हैं। अब इसमें देखिए कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और यह इसका जो है ना मेरा विज्ञापन संख्या भी 2/2023 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है ना दिनांक 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगी। ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आप लोग को जो है ना फॉर्म फिलअप का 1 मंथ टाइम दिया जाएगा। अब चलते हैं आवेदन की पात्रता क्या होना चाहिए। जो आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो कौन कौन स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसका क्या एज मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम क्या एज होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कि आवेदन की पात्रता क्या है। भारतीय नागरिक जो इंडियन होना चाहिए, सबसे पहले तो आप लोग को इंडियन होना चाहिए। पुरुष महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अब कह रहा है कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, कहने का मतलब आप लोग का है ना दिनांक 1 अगस्त 2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब आप लोग का जो है ना जो भी आप लोग स्नातक परीक्षा है वो आप लोग को कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। ये भी मैं स्पष्ट रूप से बता दिया, डेट के साथ बता दिया गया। इससे पहले जिनका जो है ना अगर आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप लोग का जो है जो भी मिनिमम एज होगा, अगर मिनिमम एज आप पार कर दी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप बिहार दौरा का भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और मेरे चैनल पे आप लोग का इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होने वाला है। आगे क्या है कि उम्र सीमा की गणना। अब देखिए उम्र सीमा की गणना कब की जाएगी तो ये भी आप लोग को 1 अगस्त 2023 के आधार पर ही इसका गणना किया जाएगा कि 1 अगस्त 2023 तक मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते क्या है अगला। चलिए देखते हैं कि अभ्यर्थी की उम्र दिनांक क्या है। 1 अगस्त 2023 को मैट्रिक या समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। पहला क्या है आप लोग को अनारक्षित जो सामान्य कोटि के पुरुष जो है उसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए 20 साल। कहने का मतलब 1 अगस्त 2023 को आपको न्यूनतम उम्र 20 साल हो जाना चाहिए, तब आप फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना 37 वर्ष आपका होना चाहिए। अगला क्या महिलाओं के लिए जो है ना न्यूनतम कितना है 20 साल, मतलब मिनिमम 20 साल महिलाओं के लिए और मैक्सिमम कितना 40 साल है। चलिए अगला क्या है कि पिछड़ा वर्ग जो है ना ओबीसी एबीसी के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए मिनिमम उम्र कितना है 20 साल है, मैक्सिमम 40 साल। इसी तरह से SC ST के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए कितना है न्यूनतम उम्र 20 साल है और मैक्सिमम कितना 42 साल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, अब तो आप लोग को उम्र भी पता चल गया कि कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता चल गया कि जिनका अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है अगस्त तक तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर मिनिमम एज अगर आप 20 साल है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है कि आवेदन की शारीरिक मापदंड। अब ये शारीरिक मापदंड कब होगा जब आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, दोनों प्री और मेंस, उसके बाद आप लोग को शारीरिक मापदंड होगा। उसमें क्या क्या होना चाहिए। ऊंचाई में जो है ना आप लोग का जो सामान्य वर्ग है पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए कितना न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए कितना 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 इसमें भी होना चाहिए। उसके साथ साथ सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके साथ साथ सीमा भी दिया गया, सीना में कितना फुलाए हुए कितना होना चाहिए, बिना फुलाए हुए कितना होना चाहिए, इस भी आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वजन मिनिमम कितना होना चाहिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब चलते हैं कि हम लोग को मेन पॉइंट पे क्या है कि नियुक्ति की प्रक्रिया। सबसे मेन पॉइंट यही है कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे किया जाएगा। चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा
अब इसमें जो है ना लिखित परीक्षा परीक्षा जो किया जाएगा वो लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। याद रखिए लिखित परीक्षा किसमें 2 चरणों में होगा, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा होंगे, पीटी और मेंस दोनों होगा। कह रहा है कि परीक्षा जो है ना सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पे आधारित होंगे। पहला चरण चलते हैं हम लोग, क्या है पहला चरण में प्रारंभिक परीक्षा में देखिए क्या दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना 200 मार्क्स रहेगा और प्रश्न की संख्या कितना है 100 प्रश्न की संख्या कहने का मतलब एक क्वेश्चन जो आप लोग का है ना कितना करेगा 2 मार्क्स का रहेगा। और कह रहा है कि परीक्षा की अवधि कितना है 2 आवर्स 2 घंटा दिया गया है। अब ये क्वेश्चन इसमें जो सिलेबस रहेगा सामान्य जीके जीएस और जो है ना आप लोग को करंट अफेयर रहेगा। इसमें जो है मिनिमम आप लोग को 30% लाना अनिवार्य है, नहीं तो अगर आपको 30% नहीं आ रहा तो मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अब इसके अनुसार क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के जितना रिक्ति है उसका 20 गुना जो है ना आप लोग को सफल अभ्यर्थियों का चलन जो है ना जो चयन किया जाएगा वो आप लोग को मेंस के लिए किया जाएगा। ये भी स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि जो पीटी में जो भी एग्जाम होगा एग्जाम के जब बाद जो आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो वो जितना भी आप लोग का जो है ना रिक्तियां हैं उसका 20 गुना आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा कैंडिडेट। चलिए अगला क्या है कि द्वितीय चरण, जो द्वितीय चरण में क्या दिया है कि मुख्य परीक्षा। इसमें क्या है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। पहला पत्र क्या होगा सामान्य हिंदी का होगा, ये सिर्फ है आप लोग को क्वालिफाइंग के लिए, ये 2 घंटा का होगा 200 मार्क्स का होगा। उसके साथ साथ आप लोग को 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आप क्या हो जाइएगा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि समान हिंदी पत्र का जो प्राप्तांक है वो मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ये स्पष्ट रूप से आप लोग को बता दिया गया। अगला क्या है द्वितीय पद जो सामान्य अध्ययन का रहेगा, सिलेबस भी देखिए यहाँ बता दिया गया। इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होंगे। क्या कि द्वितीय पत्र का पूर्णांक जो है ना 200 का होगा, वो भी 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और ये भी 2 घंटा का रहेगा। अब चलिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा। अब नेगेटिव मार्किंग में क्या है दोनों चरणों की परीक्षा करने पीटी और मेंस दोनों में प्रत्येक गलत उत्तर करने के बाद एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना अंक काटा जाएगा तो 0.2 मार्क्स काटा जाएगा। ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो उसमें कितना अंक काटा जाएगा 0.2 अंक काटा जाएगा। कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। अब यहाँ से स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेंस का जो एग्जाम होगा उसका जो उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 6 गुना बुलाया जाएगा। किसके लिए तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप लोग को 6 टाइम्स बुलाया जाएगा। चलिए अगला क्या है कि तृतीय चरण में आप लोग का जो है ना यहाँ पे शारीरिक योग्यता या दक्षता की परीक्षा होगी, जिसमें क्या क्या होगा दौड़ होगा, ऊंची कूद होगी, उसके साथ लंबी कूद होगी। अब दौड़ में क्या क्या दिया गया सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है ना 1 मिनट मतलब 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए कितना मिनट टाइम दिया गया 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। इसी तरह से जितना भी महिला है उसके लिए 1 किलोमीटर के लिए कितना दिया 6 मिनट दिया गया है। अब ऊंची कूद में देखिए सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है ना न्यूनतम 4 फीट जो है ना आप लोग को कूदना पड़ेगा, अगर उससे कम कूद रहे हैं तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है, इसमें इससे भी अगर कम आप कूद रहे हैं तो आपको समझ जाइए कि आप लोग का जो है ना असफल घोषित किए जाएंगे। लंबी कूद में भी आप लोग को न्यूनतम 12 फीट है, ये पुरुष के लिए, इसी तरह से सभी महिलाओं के लिए 9 फीट दिया गया है। तो ये स्पष्ट रूप से आप लोग को पता चल गया। इसमें गोला फेंक भी है, गोला फेंक सभी पुरुष के लिए कितना है 16 पाउंड है, इसके साथ साथ आप लोग को जो महिलाओं के लिए कितना 12 पाउंड दिया गया है। ये स्पष्ट रूप से आप लोग को बता दिया। इसमें से एक भी फेल कर जाते हैं तो आपका जो है ना सिलेक्शन नहीं होगा बिहार एसआई में। तो जितना भी मैं आप लोग को हर एक चीज़ बारीकी रूप से बता रहा हूँ, जितना भी प्रोसेस है हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्या क्या इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में। चलिए आगे देखते हैं क्या है आप लोग को। नेक्स्ट क्या है कि मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा कैसे किया जाएगा। तो कह रहा है उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य जो परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर का मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। कहने का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो पीटी का एग्जाम होगा सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, सिर्फ मेंस के लिए। अगर आपका नाम उसमें आ गया मेंस के लिए तो आप लोग पीटी के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। जो मेंस का एग्जाम दीजिएगा वो मेंस आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस का एग्जाम पे ही आप लोग का जो है ना जो लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो मेंस के नंबर पर ही जारी किया जाएगा। जो भी उसके साथ साथ आप लोग को जो है ना फिजिकल टेस्ट होगा उसमें सिर्फ आप लोग क्वालिफाइंग नेचर है तो उसका कोई टेंशन लेना नहीं, आराम से क्वालिफाइंग कर जाइएगा आप लोग। लेकिन मेंस का एग्जाम अच्छे से
दीजिएगा, वहाँ पे रीजनिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी देखा गया है। तो इसलिए अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए अभी से, और मेरे चैनल पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया जाएगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए। तो ये कहने का मतलब सिर्फ मेंस का जो है ना आप लोग को परीक्षा में जो है ना उसमें भी क्या जो हिंदी का है वो उसका नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ आप लोग को जीके जीएस उसके साथ जो भी रीजनिंग है, मैथ है, उसके साथ साथ करंट अफेयर, उनका जो भी 100 क्वेश्चन है जो 200 मार्क्स करेगा उसी का सिर्फ नंबर जोड़ा जाएगा और उसी के अनुसार मेधा सूची जारी किया जाएगा। तो और उसके साथ साथ आरक्षण कोटिवार के अनुसार ही किया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से यहाँ बता दिया गया है। अब चलते हैं कि इसमें ये आप लोगों को पूरा अब देखिए रिक्तियाँ कितना है टोटल। अब टोटल रिक्तियाँ देखिए इसमें बता दिया गया कि जो आरक्षण कोटि जो आप लोग को अनुसूचित जाति है उसमें टोटल कितना पद है, 275 पद है। इसमें जो है 275 में से ही 66 पद जो है किसके लिए, अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के जो 16 जो टोटल है आप लोगों को पद है उसमें 4 पद किसके लिए, महिलाओं के लिए। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 पोस्ट है, जिसमें आप लोग 75 पोस्ट जो है ना आप लोग को महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग में 107 पोस्ट है, बट 36 पोस्ट जो है ना आप लोगों को महिलाओं के लिए है। तो जो ओबीसी स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि बहुत ही कम वैकेंसी, अप्रोक्स हमको लग रहा है कितना 70 वैकेंसी है। पिछड़े वर्ग के जो महिला है उसको जो खुद हॉरिजॉन्टल दिया 82 है। अब अनारक्षित के लिए कितना 441 दिया गया, जिसमें 153 महिलाओं के लिए, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 है, जिसमें 34 महिलाओं के लिए। तो टोटल वैकेंसी कितना आप लोगों को, और ट्रांसजेंडर के लिए 5 यहाँ दिया गया। टोटल कितना है 1275 वैकेंसी जारी किया गया, और 368 जो है ना इसमें 1200 में से 1275 में से ही 368 जो है ना महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये टोटल जो है ना आप लोग को पता चल गया। इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी में दिया गया 4 पोस्ट किया अनुसूचित जाति के लिए, इसी तरह से 4 पोस्ट अत्यंत पिछड़ा के लिए, 3 पोस्ट जो है ना आप लोग को पिछड़ा वर्ग के लिए, 9 पोस्ट जो है ना अनारक्षित के लिए, 2 पोस्ट जो है ना आप लोग को आर्थिक रूप से कमजोर के लिए। उसी तरह से टोटल 22 पोस्ट जो है ना ये आप लोग को किसके लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। ये आप लोगों को पता चला कितना आप लोगों को टोटल वैकेंसी आया हुआ है, 1275 वैकेंसी आया हुआ है। और उसके साथ साथ ये तो आप लोग आरक्षण का प्रावधान दिया गया कि महिलाओं के लिए क्या क्या आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आप लोग को कट ऑफ डेट भी बता दिया कि कहाँ पे, तो 1 अगस्त 2023 ये मैं आप लोग को पहले ही बता दिया कि अब जो भी प्रमाण पत्र होगा, जो भी आप लोग को फॉर्म फिलअप करने टाइम जो भी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य जितना भी आप लोग अनुभव जो भी है, टोटल जी प्रमाण पत्र जो है आप लोग को 1 अगस्त 2023 से पहले बना होना चाहिए, यह स्पष्ट रूप से यहाँ बता दिया गया है। अब यहाँ से कह रहा है कि नियुक्ति प्रावधान जो है ना ये आप लोगों को जो भी बिहार के पुलिस मुख्यालय के द्वारा करता है वही बताया गया। आगे चलते हैं कि आप लोग को ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया करा है कि उपरोक्त पदों का चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन का भरने का जो है ना पद्धति अपनाई गई है। और ये आप लोग को 5 कहने का मतलब आज आप लोग को 1 तारीख हो गया, 5 तारीख से जो है ना स्टार्ट होने वाला है। 5 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप लोग को प्रारंभ भरा जाएगा। और इसका जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा तो मैं आप लोग को एक वीडियो में टोटल बता दूंगा कि किसका फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। टोटल वन बाय वन आप लोग को टोटल आप मेरे इस चैनल पर आप लोग को बता दिया। इस चैनल को अगर आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिएगा तो बिहार से रिलेटेड जितना भी आप लोग का एग्जाम होता है टोटल का नोटिफिकेशन उसका क्लास भी कराया जाता है, उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। चलिए आगे क्या है कि आप लोग को ऑनलाइन आवेदन भरने का आवश्यक जो निर्देश है ये दिया गया है, तो वो निर्देश आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल XMS स्टडी पे प्रोवाइड हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग का फॉर्म फिलअप का डेट आएगा तो उस टाइम आप लोग को इसी का पूरे बता दिया जाएगा क्या क्या ईमेल आईडी लगता है, क्या एडवर्टाइजमेंट, हर एक चीज़ में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। ईमेल आईडी टोटल बता दिया क्या क्या आप लोग को रहना चाहिए, बैंक का जो है ना वहाँ मांगेगा जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, यही सब बताया गया। उसके साथ साथ आप लोग पासवर्ड मिल जाएगा आपको SMS के माध्यम से। इसी के माध्यम से यहाँ क्या है कि प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इसमें से कोई भिन्नता पाई गई तो अभ्यर्थी उम्मीदवारी रद्द कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दिया हूँ जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा उससे उसी टाइम जितना भी आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहना अनिवार्य है जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम जाइएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के पास हर एक जितना भी एग्जाम होता है हर एक मैं बता देता हूँ कि उसका रहना आपके पास अनिवार्य है। ये टोटल आप लोग को बता दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ उम्मीदवारी रद्द दिया गया है। आवेदन का अंतिम तिथि तो 5/11/2023 यहाँ स्पष्ट रूप से बता ही दिया गया है और इससे पहले भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ये तो बताया कि रद्दीकरण के लिए क्या क्या 10-15 इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अब चलिए लास्ट क्या है कि यहाँ पे दिनांक 30/9/2023 को ये नोटिस जारी किया गया बिहार पुलिस अवर आयोग के द्वारा। और अगर जितना भी अभी तक शुरू से लेकर के अंतिम तक जो नोटिफिकेशन के बारे में जितना भी जानकारी था मैं आप लोगों को पूरा जानकारी दे दिया। अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि जो फॉर्म आ गया है तो उन लोग को भी जानकारी मिल जाएगा कि बिहार SI का फॉर्म आ गया। उसके साथ साथ आप लोग को प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। उसके साथ आप लोग कॉमेंट भी कर दीजिएगा सर हाँ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए, जिससे हम लोग को हेल्पफुल होगा कि इस अच्छे नंबर लाने के लिए। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।